जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी को आपके अपने हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बस इसी लगन जुनून से तैयारी करें दोस्त, और आप सभी एग्जाम में जाए और बेहतरीन नंबर से लीक कराएं। दोस्त, आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आज टिके रहो। देखो, मैं आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण बात लेके आया और कितना इंपॉर्टेंट सूत्र लेकर आया। दोस्त, ये फिजिक्स का काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। दोस्त, इस क्लास से अगर तुम लोग न्यूमेरिकल का सभी सूत्र जान जाओगे, बहुत से वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत से क्लास देना पड़ेगा, बहुत से चैप्टर, और उन सभी फिजिक्स का जितने भी फार्मूला बना है उन सभी को मैं एक ही वीडियो में लेकर रख दिया हूँ, जिससे इस क्लास में देख लो और इस फार्मूला को नोट कर लो। आखिर दोस्त, इस सूत्र से कैसे बनाएंगे, ऐसे फार्मूला से कैसे हम सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, इन सभी को मैं बताऊंगा। तो दोस्त, मेरे साथ टिके रहो और देखो। और दोस्त, आप सभी खुद जानते हैं कि यह छोटा सा चैनल आप ही बड़े कर सकते हैं। आप ही ने जब जीरो से लेकर यहाँ तक लेके आए हैं, आप ही इसे छोटे से बड़े कर सकते हैं। दोस्त, मैं जरूर आप सभी इस पर उम्मीद नहीं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को छोटे से जरूर बड़े करेंगे। तो दोस्त, इस चैनल को जरूर छोटा से बड़ा बनाएं, सभी दोस्तों के पास शेयर करें, सभी छोटे भाई बहनों सभी पास शेयर कर दें, जिनसे उन सभी जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो से लाभ हो। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए दोस्त, यह सभी जो भी फॉर्मूला है, यह सभी विद्युत धारा का फॉर्मूला है। कुछ अवतल दर्पण या दर्पण सूत्र यह सभी हो जाएगा, उसका लेंस सूत्र होगा, जो भी होगा सभी को मैं आज लिखवा दूंगा और इन सभी एक ही वीडियो में हो जाएगा, जिनसे तुम लोग समझ जाए आखिर सवाल कैसे बनता है। देखो, यह सभी सूत्र है। इसके बाद देखो, पहले हम जानते हैं ए बराबर जो होता है r/2। इसका सूत्र कब यूज करेंगे दोस्त? यानी कि कोई पूछ देगा किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या r का मान कुछ भी दिया हो, ठीक, वक्रता त्रिज्या कैसे होगा r, या c हो गया और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दोस्त त्रिज्या होता है, जो रेडियस r बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया? अगर अवतल दर्पण है तो इसका r का मान क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। जब निगेटिव होगा r का मान, इसको आधा कर देंगे, r का मान आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा? f का मान आएगा, जो यहाँ पर केंद्र पर होगा। ठीक है, यह दोनों का बीच में होता है, p और c के बीच में होता है फोकस, या फोकस का मान आ जाएगा r का मान। ठीक है, f का मान निगेटिव होगा। ठीक है, अगर दोस्त यह इसी प्रकार से उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है? इस प्रकार होता है, और जैसे इस प्रकार होता है, यह c का मान है और यहाँ पे क्या मान है? f का मान है। ठीक, इस प्रकार से रहेगा तो इधर का f का मान क्या होगा? इधर से f का मान पॉजिटिव होगा और r का मान भी पॉजिटिव होगा। जब दोस्त अगर यदि f और r का मान दोनों का मान नेगेटिव होगा तो वह दर्पण अवतल होगा, और जब f और r का मान दोनों पॉजिटिव होगा तो वह दर्पण उत्तल होगा। इस तरीके से दर्पण सूत्र के अनुसार जो भी त्रिज्या सूत्र है इसके अनुसार तुम बना सकते हो। और दोस्त, दर्पण सूत्र कैसा होता है? यह दर्पण सूत्र नहीं है दोस्त, त्रिज्या सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/f 1/v और प्लस 1/e। इसमें दोस्त डिपेंड करता है कौन सा दर्पण है। अगर दोस्त दर्पण दोनों हो, यही ठीक, दोनों इसी प्रकार से हो, दोनों जब दर्पण में केवल f का मान तो मालूम चल जाएगा, ठीक, f का मान, मगर r का मान या v का मान और u का मान चाहिए, v का मान और u का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे v और u का मान? यानी वस्तु दूरी, और v का मान है वस्तु दूरी, v का मान प्रतिबिंब दूरी, यह प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, और u का मान दोस्त क्या है? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। यानी कि अगर तुमको मालूम हो किसी भी दर्पण के अनुसार वस्तु का दूरी मालूम हो निगेटिव, और उसका भी निगेटिव आ रहा है प्रतिबिंब दूरी, तब f हम निकाल सकते हैं, f इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इससे दर्पण सूत्र बोलते हैं। यानी कि दोनों इसमें निगेटिव होगा, v और u। ठीक है दोस्त, v और u निगेटिव होगा। मगर यहाँ ध्यान देना दोस्त, कब v का मान निगेटिव होगा, u का मान तो हमेशा निगेटिव होगा। v का मान कब निगेटिव होगा? जब दोस्त वस्तु का इमेज वास्तविक बने। अगर जैसे ही काल्पनिक बनेगा तो v का मान पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है दोस्त, या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान निगेटिव होगा, और वास्तविक पॉजिटिव के लिए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे ही दोस्त बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, उस समय u का मान निगेटिव पॉजिटिव होगा, और निगेटिव का होगा u का मान जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से इस सूत्र को बना सकते हो। मगर देखो, दर्पण यहाँ पे आएगा, दर्पण के अनुसार भी डिपेंड करे दोस्त। इसमें f का मान पॉजिटिव होगा इसमें, और u का मान हमेशा, इसमें भी कुछ भी हो, इसमें भी u का मान हमेशा निगेटिव ही हो। ठीक, अब v का मान डिपेंड करता है, ठीक, इसमें निगेटिव ही बनेगा, इसलिए v का मान हमेशा काल्पनिक बनने के कारण v का मान हमेशा पॉजिटिव हो। यह दर्पण सूत्र हो गया। लेंस सूत्र क्या होगा दोस्त? यहाँ पे केवल माइनस लिख देंगे, लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है,
अब लेंस सूत्र के अनुसार जो है जैसा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण की साइड बनेगा जो भी, वह सब निगेटिव होगा, और जो भी इधर होगा सभी पॉजिटिव होगा। या चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह काफी कारगर हो जाएगा। ठीक, तो यह सभी हो गया समझो विद्युत जो भी लेंस का फॉर्मूला, जो भी दर्पण सूत्र रहता है, इन सभी को मैंने काफी अच्छे तरह से बता दिया। और इसी में आता है दोस्त एक आवर्धन का सूत्र। ठीक है, आवर्धन का सूत्र आता है, उसको भी जान लो। एम बराबर दोस्त v बाई यू है। ठीक, एम बराबर v बाई यू होता है माइनस, और नेक्स्ट होगा h डैश बटा h। इसको याद रख लेना है। यह दोस्त होगा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यह होगा वस्तु दूरी। प्रतिबिंब लिख लेना, प्रतिबिंब दूरी, यह होगा वस्तु दूरी। यह होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई दोस्त, ऊंचाई। एच डैश का मतलब यह होगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इस प्रकार से एच डैश जो होता है वस्तु की ऊंचाई होता है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच हो गया वस्तु ऊंचाई। यानी कि एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच होगा वस्तु ऊंचाई। अब डिपेंड करे दोस्त नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बना है, अगर प्रतिबिंब जो नीचे बनेगा निगेटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब नीचे बनेगा निगेटिव, अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा एच डैश का मान। ठीक, एच डैश का मान, और दोस्तों वस्तु हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वह ऊपर ही बनता है। ठीक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है दोस्त, यह चिन्ह परिपाटी होगा। ठीक, इस परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी का समय यह दर्पण हो गया। दर्पण के अनुसार इधर वस्तु हमेशा बनेगा, सभी हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और निगेटिव प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक, तो वस्तु का जो भी ऊंचाई होगा पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब निगेटिव भी हो सकता है। इस तरह आवर्धन का सूत्र रख लेना। मगर आवर्धन का दोस्त मात्रक पूछे तो क्या बता सकते हो? आवर्धन का मात्रक हीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन का दोस्त एम जो होता है, आवर्धन का मात्रक हीन होता है, हीन होता है, मात्रक हीन। इसके बाद देखो दोस्तों, डब्ल्यू क्या है, वर्क, क्यू और भी। क्यू क्या है, आवेश है, चार्ज, और भी क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, आवेश और वोल्टेज के बीच गुना करेंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा दोस्त। इसी बार भी बराबर आई, या तो ओम का नियम है दोस्त, या ओम का नियम है, या तो ओम का नियम है, या क्या है, ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार है। देखो दोस्त, भी बराबर जब आई आर होगा, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर पूछे तो क्या होगा, आई बराबर भी बटा आर नहीं हो सकता। और दोस्त ऐसे ही आर बराबर पूछे तो क्या होगा, भी बटा ही नहीं होगा। ये दोनों सूत्र हो सकता है दोस्त। अब इसको मिटाते हैं, अब समझाते हैं दोस्त। भी बराबर आई आर क्या हुआ, देखो भी के मतलब आई के मतलब आर का, भी के मतलब क्या, वोल्टेज, आई का मतलब विद्युत धारा, और आर क्या कर रहा है, विद्युत धारा को रुकावट करेगा, इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। रुकावट करेगा, रेसिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोधक है। किसका, विद्युत धारा का प्रतिरोधक है। यानी भी बराबर है, यानी वोल्टेज का हमें मान निकालना होगा, आई और आर में गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक, इसी का तो सूत्र बताए हैं भाई। आई बराबर क्या हो सकता है, भी बटा आर, और आर बराबर क्या होगा, भी बटा आई, या कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ आर है, फिर रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या हुआ, देखो यहाँ रो लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, रो लिख बोलते हैं। ठीक है, और यह क्या है, ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल लंबाई है। जैसे यहाँ समझो दोस्त, इसमें क्या क्षेत्रफल होगा, एरिया, कितने तार की मोटाई है और लंबाई है, और रो एक प्रतिरोधकता दिया रहेगा, इसके अनुसार तुम निकाल सकते हो। ठीक, जैसे देखो यह क्या है, यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसमें जो है यह क्या है, यह वायर है। वायर की जो यह गोल क्षेत्रफल है, इसका देखो इस भाग का क्षेत्रफल, यही होता है रेसिस्टेंस का क्षेत्र, अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्र। ऐसे ऐसे देखो, यह समझ गया। इस पर जो यह भाग है, जितना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल है, यह ए है, एरिया है, और एल क्या है, यह लंबाई है। ठीक, और प्रतिरोधकता दिया रहेगा, रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके बाद देखो दोस्त, जब रो बराबर पूछ देगा आर इंटू ए इंटू एल, आर इंटू ए बाई एल, सेम इसी का प्रोसेस में यह किया गया है। और बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, सीरीज का है, सीरीज में श्रेणी क्रम, और देखिए पैरेलल क्रम है, समानांतर क्रम है। यह सूत्र बताए थे दोस्त आप सभी को, जो भी गेसिंग करा था उसमें बताए थे। इसके बाद देखना पी है, पी बराबर क्या है, पी बराबर यहां देखना, देखो इसको हम मिटा के अच्छे से बताते हैं। देखो यहाँ क्या है, पी बराबर क्या होता है, पावर, यानी शक्ति। ठीक है, वर्क, प्रति एकांक समय में तुम जितना कार्य करोगे वह तुम्हारा शक्ति है। प्रति एकांक समय में तुम जितना कार्य करोगे वह तुम्हारा शक्ति है। ये देखो वर्क हो गया,
और यह टी हो गया। ऐसा ही दोस्त एक और अगर पी का मान अगर निकालना हो भी आई होगा, भी आई बराबर भी देखो दोस्त पावर ही का सूत्र है भी इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई का मतलब धारा, विद्युत धारा। और दोस्त धारा का मात्रक क्या होता है मालूम है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। दोस्त आज की क्लास में भी बहुत क्वेश्चन आएगा, टीके रहो, देखो इसमें क्या आज के खास है, आज की क्लास में बहुत क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखो फिर वर्क है, इसी को देखो दोस्त इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ नहीं आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी, क्रॉस गुणा इसी से पी इंटू टी नहीं है, यानी डब्ल्यू बराबर क्या है पी इंटू टी। इसको यहाँ ध्यान दो, फिर वही चीज है तो इसमें बार बार बताने क्या जरूरत है, पर यहाँ ध्यान दो दोस्त, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ ध्यान दो, हम बताने वाले का अभी देखो पी है यहाँ पर, पी डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी है। और देखो दोस्त पी का मान क्या होता है, देखो पी बराबर भी आई होता है, पी बराबर भी आई, यहाँ डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू और पी की जगह क्या लिखेंगे भी आई लिख सकते हैं, पी की जगह भी आई, यहाँ ध्यान दो भी और आई और इंटू टी की जगह टी रहेगा, यह भी सूत्र है यहाँ देखो, इस तरह का सूत्र का काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो दोस्त पी का मान क्या है, पी है, पी बराबर भी आई होता है, भी आई होता है। और भी का मान देखो अभी दोस्त इसमें भी का मान हम लिखा है, इसमें अगर ओम के नियम से आ जाए दोस्त, भी बराबर आई आर लिखा है और हमको भी का मान रखना है, यहाँ पर भी बराबर आई आर ओम के नियम होता है दोस्त, यह ध्यान रखो भी बराबर आई आर ओम के नियम होता है, और इसी पी में भी का मान रख देना है, पी बराबर आई आर है तो पी बराबर भी आई है, यही इसी भी में हमको आई आर रख देना है, यानी पी की जगह पी रह जाएगा, और देखो भी का मान क्या होगा आई आर, आई इंटू आर, और यहाँ से आई है तो आई आई से गुना करेंगे तो कितना आई स्क्वायर नहीं होगा, पावर चढ़ जाएगा आई स्क्वायर और इंटू आर हो गया, यह भी सूत्र है देखो यहाँ ध्यान दो। फिर अब देखो यह सूत्र कैसे आया, फिर इस सूत्र को देखो यहाँ पे दिया है दोस्त पी बराबर भी स्क्वायर बाई आर, यह कैसा सूत्र है, इसको भी ध्यान से देखो, या कोई बड़ी सूत्र है सभी बता दिया है, भी क्या है पावर क्या है आर क्या है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है, तुम लोग बना लोगे अगर सूत्र से आया तो ठीक। अब यहाँ ध्यान दो पी की जगह पी हो गया, और भी का मान कितना है, भी दिया है दोस्त, भी का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखो पी बराबर आई आर होता है। फिर अब नेक्स्ट देखो पी बराबर भी आई होता है दोस्त, अब देखो अब क्या करना है, भी यहाँ पे देखना है, यहाँ पी बराबर भी आई होता है, पी बराबर भी आई है, तो अब क्या करना है हमको आई की जगह मान रखना है, यहाँ पी की जगह पी छोड़ देना है और भी है, और आई की जगह कैसे रखना, आई बराबर क्या होता है भी बटा आर होता है, तो यहाँ देखो आई का मान के जगह भी बटा आर नहीं रख सकते हैं, भी बटा आर, अब इसी का देखो पी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटा आर, यही तो दोस्त यहाँ पे सूत्र है। इन सभी जितना सूत्र था दोस्त, मैं जितना सूत्र बता रहा हूँ या सभी सूत्र आपके लिए काफी कारगर होगा ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, अब फिर बताने जा रहे हैं यह सूत्र को, इस सूत्र का भी देखो, यह सभी वर्क के डब्ल्यू का मतलब एनर्जी, कार्य अलग हो गया दोस्त, ये एनर्जी के लिए है, डब्ल्यू के लिए एनर्जी, कितना एनर्जी उत्पन्न हो रहा है ठीक। इसी के लिए दोस्त इसी के यूनिट निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 यूनिट, इसी से निकलेगा 1 यूनिट दोस्त 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 4 होगा, 10 पे पावर 4 जूल, दस पे पावर 4 दोस्त इतना जूल 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 पे पावर इतना जूल एनर्जी ऊर्जा खर्चा होगा, तो 1 यूनिट तुम्हारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने खपत होगा ठीक, इतना तुम खपत कर लिया, 1 यूनिट बराबर इतना एनर्जी होता है, इतना जूल एनर्जी ठीक। अब इसको हम बता रहे हैं, फिर देखो डब्ल्यू बराबर लिखा हुआ है ना दोस्त, डब्ल्यू बराबर यह देखो डब्ल्यू बराबर क्या लिखा हुआ है भी और आई इंटू टी लिखा हुआ है। अब यहाँ चेक कर दोस्त, अभी बताएं भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर, यानी कि भी की जगह आई आर लिख सकते हैं, आई आर इंटू टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक आई बचा हुआ आई लिख सकते हैं, जब आई में आई से गुना करेंगे आई स्क्वायर होगा और आर होगा इंटू टी बचेगा, नहीं देखो यह भी सूत्र तो दोस्त आ गया। यह सभी दोस्त सूत्र काफी इंपॉर्टेंट था और यह एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जितना भी दोस्त यह सूत्र है, ये सभी सूत्र को तुम लोग नोट कर लो और इससे न्यूमेरिकल बना लो, जिनसे आया तो तुम लोग बना के आओ ठीक दोस्त। आज के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, अगर दोस्त किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी ऐसा दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वह सभी अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जितना भी नोट्स चाहिए जो भी चाहिए मैं अभी भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सभी के जरूर नोट पहुंचाऊंगा। तो दोस्त इस कमेंट बॉक्स में जो भी जैसा लगा वह सभी अच्छे से अच्छा सा कमेंट भी लिख देना, और जैसा लगा वह विचार लिख देना, जो भी डाउट है सभी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।